जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, चंदन खातून जिंदाबाद, चंदन खातून जिंदाबाद, नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक कुल 11 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 11 जगह के नतीजे भी आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये नतीजे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि तमाम प्रखंडों में एक बदलाव की लहर चली है और उसी बदलाव के लहर का असर सिसवन प्रखंड पे भी पड़ा हुआ है, क्योंकि सिसवन प्रखंड में हमारी टीम आज 7 दिन से कार्य कर रही है। अलग अलग पंचायतों में जाकर वहाँ की जनता से मिलने के बाद वहाँ के सारे प्रत्याशियों से मिलकर ये तय कर रही है कि किस पंचायत के कौन से प्रत्याशी विजेता बनेंगे। तो अभी हम मौजूद हैं सिसवन प्रखंड के चैनपुर मुबारकपुर जो पंचायत है, वही के जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं शबनम खातून, उनके पति शमीम अहमद जी, जो अभी नमाज पढ़ के निकले हुए। जैसा कि आज जुम्मा है, आज शुक्रवार का दिन है, आज हमारे देश में जुम्मा के दिन बोला जाता है, यहाँ पे नमाज अदा किया जाता है। तो वही नमाज अदा करके अभी ये लोग निकले हुए हैं और ज़रूर इस नमाज के माध्यम से अपने पंचायत के कुशल पंचायत के लिए दुआ किए होंगे और यहाँ के भविष्य अच्छा हो उसके लिए भी दुआ किए होंगे। तो हालांकि ये मुखिया प्रत्याशी हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है और अपने जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या लग रहा है, तमाम प्रखंडों में जो बदलाव की लहर चली है वो कायम रहेगी आपके पंचायत में? बिल्कुल कायम रहेगी। हमारे साथ चैनपुर मुबारकपुर की सारी जनताएं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, अपार समर्थन मेरे साथ प्राप्त है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमें लोग जो है एक बार अवश्य मौका देंगे। तो शमीम जी, कहीं ना कहीं ये पंचायती राज चुनाव कहीं ना कहीं विधायक और एमपी के चुनाव से टफ होता है, क्योंकि विधायक के पास एक पार्टी का सिंबल होता है और मुखिया के पास खुद का अपना एक क्रेडिट होता है। जो आप आज तक किए हैं उसी का फल मिलता है। तो क्या लग रहा है कि आपके कर्म को देखते हुए, जैसे कि आप एक समाज सेवी भी हैं, बिना किसी पद पर रहते हुए लोगों की आप सेवा किए हैं, तो उसका फल मिलेगा आपको? बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि ये पंचायती चुनाव बहुत ही टफ चुनाव है, इसमें कोई शक नहीं। विधायक और एमपी का चुनाव जो लहर होता है, पार्टी बेसिस पे चुनाव होता है और लहर में जब लोग जो है उसको अपना मतदान देते हैं। हर जगह प्रत्याशी जाना संभव नहीं है, लेकिन पंचायत चुनाव जो है बिल्कुल ही टफ चुनाव होता है और इसमें भली भांति लोग जानते हैं कि कौन प्रत्याशी मेरा कैसा है। इस तरह जो अपना मतदान देते हैं। और जहां तक आपने कहा कि हाँ, आपने अपने पंचायत के लिए क्या किया है, हमने 2006 से 2011 तक मेरी पत्नी मुखिया थी। उस कार्यकाल में भी मेरा फंड जो है बहुत कम राशि आता था, उसके बावजूद जो भी लोगों तक जो भी फ़ायदा हुआ मैंने पहुंचाने का ईमानदारी पूर्वक काम किया। 2011 के बाद 2021 तक यहाँ की जनता जानती है कि 2011 के बाद 2021 तक कितना लाभ हुआ, जनता को क्या लाभ हुआ, इसका मतलब विवरण करना हमारे बस की बात नहीं है। जहाँ तक सवाल है, 2011 से 2021 के बीच में जो भी हिंदू या मुस्लिम जो भी भाई हों, ईमानदारी पूर्वक हमने जब भी उन्होंने पुकारा, दिन हो या रात हो, ईमानदारी पूर्वक उनके साथ जो है अपना फर्ज निभाया है और उनके दुख सुख में हमने काम किया है। तो आप तो मुखिया भी रह चुके हैं इस पंचायत का, तो राजनीति अनुभव तो आपके पास है और ये आपको भी पता है कि राजनीति में 2 और 2 कभी 4 नहीं होते हैं, 2 और 2 5 होता है। जो 5 करेगा वही सिकंदर बनेगा। तो ये तो अनुभव है आपके पास। लेकिन लास्ट की 2 रात क़यामत की रात मानी जाती है, क्योंकि उसी 2 रात में राजनीति कब करवट ले ले किसी को पता नहीं चलता है। क्योंकि जो प्रत्याशी 1 माह मेहनत करके अपना वोट नहीं बना पाते हैं, उनका अनुमान होता है कि 2 रात में हम वोट इकट्ठा कर लेंगे। तो वो क्या करते हैं कि शाम 5 बजे के बाद जैसे प्रचार प्रसार बंद होता है, वैसे उनका दारू प्रचार और पैसा प्रचार शुरू होता है। क्योंकि हमारे समाज में आज भी 10% ऐसे वोटर हैं जो लालच में आके कैसे भी प्रत्याशी को वोट कर देते हैं, उन्हीं को लोग टारगेट करते हैं। हालांकि इस बार जिस पंचायत में ऐसा हुआ है, वहाँ की जनता वैसे प्रत्याशियों को मुंहतोड़ जवाब दी है और चुनाव हराई है। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, चैनपुर मुबारकपुर पंचायत की जनता वैसे प्रत्याशियों को मुंहतोड़ जवाब देगी? बिल्कुल, आपने सही कहा और हमें कहने में मतलब शर्म महसूस हो रहा है। जो आदमी अभी तक जो भी 7 चरण चुनाव हुआ है,
50 लाख 60 लाख 70 लाख रुपया लोग खर्च किए हैं और वो खर्च करने का नतीजा ये हुआ है कि जनता उनका पैसा भी खाई है और वो 3 नंबर 4 नंबर पे जो है उनका स्थान आया है। और हमारे यहाँ जहाँ तक सवाल है, हमारे यहाँ जो भी प्रलोभन किसी व्यक्ति को देगा, हमारे ये समुदाय बाजार समिति बाजार के सदस्य लोग हैं, हिंदू भाई हमारे सब साथ हैं, ईमानदारी पूर्वक के लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ कोई पैसा का लेन देन जो करेगा उसको अच्छी तरह ये लोग मरम्मत करेंगे, पैसा भी उसका खाएंगे और उसको सबक भी सिखाएंगे। और यहाँ पैसे के पीछे हम लोग भी हैं कि कोई अगर जिस दिन कैंडिडेट हम लोग के हाथ लग गया उसका तो दुर्दशा हम लोग कर देंगे। अभी वर्तमान में जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि आप चैनपुर में पधारे हैं, आपसे मैं आग्रह करूँगा कि वर्तमान में एक मेरा रेफरल अस्पताल यहाँ चैनपुर में है, उसका आप दिशा और दशा दोनों अवश्य जाके यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है, जरूर देख लें। यहाँ जो है वर्तमान मुखिया एक तालाब है, तालाब का खुदाई करवा के उसका जितना कचरा हुआ कचरा सब निकलवा के वहीं बगल अस्पताल में फेंकवा दिया। उस अस्पताल का कैंपस जो है हम लोगों के लिए, यहाँ के गरीब गुरबाओं के लिए, अभी लगन का जो दिन चल रहा है उसमें जो है शादी ब्याह का इंतजाम लोग करते थे, उनकी बारात ठहरती थी, बच्चे जो है वहाँ खेला करते थे, दिन हो या रात हो वहाँ डे नाइट मैच भी चलता है। लेकिन अभी जो दिशा और दशा दोनों है वहाँ का कि चैनपुर का ये हालात है कि यहाँ का 90% जनता, चाहे वो किसी घर का हो, डेंगू और टाइफाइड दोनों से ग्रसित लोग हैं, दोनों से ग्रसित लोग हैं। और कितने लोग जो मर गए ये जनता लोग जवाब देगी, हम नहीं जवाब दे रहे हैं, जनता बताएगी आपको, जनता से आप पूछेंगे। तो क्या लग रहा है कि मुखिया जी 9 प्रत्याशी यहाँ से नामांकन किए हैं मुखिया पद के लिए, अगर बदलाव होता है तो जनता के पास 8 ऑप्शन बच जाता है, उन 8 में जनता आपके साथ जाना क्यों पसंद करे? आखिर में जनता का हम दुख सुख में एनी टाइम जनता जानती है कि हम दुख सुख में रहते हैं, चाहे चैनपुर हो, सिवान हो, छपरा हो, पटना हो, दिल्ली तक मेरा दावा है, लोग जानते भी हैं कि हर जगह जो भी होता है अगर हम नहीं जाते हैं तो हम फोन करते हैं, मेरे जो भी वहाँ प्रेमी मेरे दोस्त साथी रहते हैं वहाँ जाते जाते कदम पे कदम मिला के खड़े रहते हैं, इसलिए जनता जो हमें पसंद कर रही है। तो जैसा कि आज जुम्मा है और जुम्मा के दिन शुभ अवसर पे ये तमाम जनता यहाँ पे इकट्ठा हुई है, तो क्या ये सारे लोग बदलाव के नाम पर 24 तारीख के दिन शबनम खातून को वोट दे पाएंगे सारे लोग? हाँ हाँ देखिए, सबसे पहले मैं अपने चैनपुर के जनता को, अपने मुस्लिम भाइयों को सलाम करता हूं और जुम्मा है, मैं ये गुजारिश करता हूं, हम भी इंसान हैं, हो सकता है हमसे कोई भूल चूक हुआ हो, गलती हुआ हो, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। हो सकता है कि हमसे कोई भूल हो, किसी भाई को कोई तकलीफ पहुंचा हो तो अपना भाई समझ के, बेटा समझ के हम माफ़ कर देंगे। और जनता का अपार समर्थन मेरे साथ है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जनता का 90% क्या कहना है आपको? हम लोग बदलाव चाहते हैं, तो यहाँ पे पंचायत में रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का जो बेमिसाल है, क्योंकि एक सर पे टोपी है तो दूसरे के माथे पे चंदन है, ये बांटने का काम हमारे नेताओं ने किया है। लेकिन देखना है जीता जागता उदाहरण हिंदू मुस्लिम एकता का, तो आप आइए चैनपुर मुबारकपुर पंचायत में और यहाँ पे आपको दिखाई देगा। क्योंकि आप वीडियो में जो देख रहे हैं ये मुखिया प्रत्याशी है शमी मोहम्मद, और उनके बगल में जो है जो सर पे चंदन लगाए हुए हैं वो एक हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये सारे लोगों का कहना है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम एक साथ यहाँ बदलाव करना चाहते हैं और बदलाव के नाम पर हम लोग शमीम अहमद जी को लाना चाहते हैं। 50% हिंदू यहाँ मौजूद है, 50% हिंदू मौजूद है, 50% मुसलमान भाई भी मौजूद हैं। तो इनका बदलाव होगा 90%। आज इलेक्शन का माहौल है, इसमें मैं यहाँ के हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ मिलकर एक बोरी में एक थाली में खाते हैं, एक ताजिया में हम रहते हैं, हमारे दुर्गा जी में रहते हैं। हम शमीम भाई को हम लोग उनके घर जाते हैं, वो लोग हमारे घर आते हैं। हम शमीम भाई को इसलिए पसंद करते हैं, जब पावर में होते हैं तब भी, जब पावर में नहीं होते हैं तब भी हर किसी के काम आते हैं, चाहे सिवान के लिए हो, चाहे छपरा के लिए हो, वो चाहे गरीब हो अमीर हो, उससे कुछ लेना देना नहीं। हर जरूरतमंद का
साथ में नहीं रहते हैं, इसीलिए हम लोग जो है इनको पसंद कर रहे हैं। और श्योर है कि इस दफ़ा ये जो है हमारे पंचायत के मुखिया होंगे। हम व्यवसायिक तो अंत में मुखिया जी क्या नाम है चाचा? है हमारा शंभुनाथ प्रसाद नाम है। क्या लग रहा है बदलाव कर बदलाव तो ही हमारा बदलाव के नाम पर हमारा समीम जी आएंगे। पुत्र नहीं है, लेकिन पुत्र जैसा है। हम इसका ऐसा सम्मान करते हैं, चूंकि रनर है, किसी के आपत्ति में ही पहले कदम उठाता है। विपक्षी का भूमिका ईमानदारी से निभाए हैं। एकदम नहीं, बिल्कुल तो क्या लग रहा है बदलाव होगा तो समीम बिल्कुल जी बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग समर्थन में है। आ जाते हैं कभी विराट तो कहीं ना कहीं ये गरीबों का एक मसीहा बन के उभरे हुए इस पंचायत में, और यही कारण है कि जनता इस बार बदलाव के जब मुंड में है तो बदलाव के नाम पे जनता समीम जी को लाना पसंद कर रही है, क्योंकि 5 साल ये मुखिया रह चुके हैं और अपना कार्यकाल दिखा चुके हैं, और यहाँ की जनता इनके कार्यकाल से परिचित भी हो चुकी है, और ये कंपेयर भी कर चुकी है इनका कार्यकाल 5 वर्षों का कैसा था और विगत ये 5 वर्षों का कार्यकाल कैसा था। तो जनता ने फिर से ये तय किया दोनों कंपेयर करने के बाद कि नहीं, समीम जी का कार्यकाल बेस्ट था, इसलिए जनता समीम जी के साथ जाना पसंद कर रही है। तो अंत में मुखिया जी क्या बधाई देना चाहते हैं इतने लोग? अरे रुकिए ना, आप छोड़ दीजिए। जो भी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए उन लोगों को क्या बधाई देना चाहते हैं आप? मैं जो है यहाँ के अपने पंचायत के जनता से ये गुजारिश, ये अपील करता हूँ कि सबसे पहले अगर कोई गलती हमें हुई है तो उसके लिए माफ़ी और क्षमा चाहता हूँ, और सब लोगों से ये निवेदन करता हूँ ईमानदारी पूर्वक आने वाले 24 तारीख को अपना एक एक वोट क्रम संख्या 7 पर के बरस छाप पर बटन दबाकर हमें भारी से भारी मतों बजाएं। मैं आपके लिए अपने लहू का एक एक कतरा आपके लिए कुर्बान कर दूंगा, यही मेरा अपील है। तो जैसा कि अभी हमारे साथ लंबा हो जाएगा जिस सबसे पहले आपका चैनल का मैं धन्यवाद देता हूँ। और एक बात बहुत लोग भी नहीं जानते होंगे, ये जान भी ले, ये अभी जो प्रत्याशी में है, जैसे कि अभी मुखिया पूर्व अभी जो मुखिया अभी वर्तमान में, वो इतना गंदा करा दिए वो हॉस्पिटल को कि वहाँ पहले लोग जाके बाजार के लोग बनिया चाहे छोटा छोटा लोग वहाँ जाके अपना शादी ब्याह के मौका पर शादी ब्याह करते थे, पूरा भ्रष्ट कर दिए। बरस मिला है इसलिए ना साफ करने के लिए।